हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी वीडियो के माध्यम से सभी स्टूडेंट्स के लिए आरजीपीवी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मैथ क्लास यूनिट 3 साइनिक डिटरमिनेंट्स में हमारा आज का टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं उपसायनिक और सेकंड। तो उसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम माइनर ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं साइनिक का उपसायनिक। तो इसको हमने सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कि माइनर क्या होता है। ए माइनर इज डिफाइंड एज ए वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द डिटरमिनेंट इज क्रॉसिंग आउट ए रो एंड ए कॉलम corresponding to the element under consideration. Minor of elements aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element aij lies. Minor of an element aij is denoted by mij. इसी को हमने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है। किसी सारणी के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़कर जो शेष सारणिक बनता है उसे उस अवयव का उपसारणिक कहते हैं। इस प्रकार सारणिक में अवयव ए आई जे आई वी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव है, जो कि आई वी पंक्ति व जेवे कॉलम को हटाने पर प्राप्त होता है। अवयव ए आई जे के उपसारणिक को हम ए एम आई जी से निरूपित करते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे। माना लेट, इसके लिए हमने क्या माना, हमने एक 2x2 की एक डिटरमिनेंट्स ली है, जिसकी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डेल्टा इक्वल टू A11 A12 A21 A22 एनी वन डिटरमिनेंट देन कोई एक सारणिक है, तब हमें एलिमेंट्स A11 का माइनर निकालना है। तो हमने लिखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट A11 हिज अवयव A1 का उपसारणिक। जिस भी एलिमेंट्स का हमें माइनर या उपसारणिक निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को कवर कर देते हैं जहाँ जहाँ हमें। अब आप देख सकते हो कि A11 फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो आपका एलिमेंट्स क्या बच गया, A22। तो आपका माइनर हो जाएगा M11 इक्वल टू A22। माइनर को हम MIJ से नोट करते हैं, ठीक। लेकिन हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको M11 इक्वल टू 22। एलिमेंट्स पे आपका शेष बच गया। देन नेक्स्ट माइनर निकालोगे आप माइनर ऑफ एलिमेंट A12। अगर आप A12 का माइनर निकालना चाह रहे हो तो क्या आएगा, अब A12 आपको कहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट रो में मिल रहा है और सेकंड कॉलम में मिल रहा है, ठीक। तो आप इसको सेकंड कॉलम को कवर कर दोगे। अब आपका क्या एलिमेंट बच गया, A21। तो आपका आएगा M1 इक्वल टू A21, ठीक। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट्स के माइनर निकाल सकते हो। जैसे सपोज आपको A21 का माइनर निकालना है, ठीक। जैसे A21 का माइनर निकालोगे तो A21 आपको कहाँ मिल रहा है, सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में, ठीक। तो आपको M21 आपको कितना मिल जाएगा, A12। तो आपका ये V12 आ जाएगा, ठीक। अगर आपको माइनर निकालना है A22 एलिमेंट्स का तो आप चेक करो कि A22 कहाँ पर है, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो आपको 8M22 माइनर मिल जाएगा आपको A11, ठीक। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हो। जैसा कि हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं। जैसा कि हमने निकाला है, यहाँ पर आपको अभी बताया था कि M21 कितना आएगा, M12, और M22 कितना आया, A11। ये आपका 2x2 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स के लिए है। जैसे मान लो आपको 3x3 की एक डिटरमिनेंट्स दी है, इसके लिए आपको माइनर निकालना है। कैसे, देखो, यदि आपको दिया है एक 3x3 की एक डिटरमिनेंट्स दी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। हम जैसे माइनर निकालना है, फर्स्ट रो के लिए माइनर निकाल रहे हैं हम। फर्स्ट रो का पहले एलिमेंट क्या है, A11, ठीक। तो A11 आपका कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। अब आपके एलिमेंट्स क्या क्या बच गए, A22 A23 A32 और A33, ठीक। तो हमने लिख दिया माइनर ऑफ एलिमेंट A11 हिज अवयव A11 का सारणिक M11 इक्वल टू
क्या होता है, A11 की निकाला हमने, A11 कहाँ पे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। अब आपके जो एलिमेंट्स बच गए हैं उनको हमने डिटरमिनेंट्स में लिख दिया, ठीक। इसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें, तो आपका ये वैल्यू किसकी जाएगी, A11 माइनर्स की। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकाल सकते हो। जैसे हमें A12 का निकालना है, A12 का कैसे निकालोगे आप, M12 इक्वल टू, अब A12 कहाँ पे आपका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो आपका डिटरमिनेंट्स क्या बन जाएगा, A21 A31 और A23 और A33, ये आपकी डिटरमिनेंट्स बन जाएगी, ठीक। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में दे सकते हो, तो आपकी ये आपकी माइनर आ गई है A12 की, ठीक। ऐसे आप सारे एलिमेंट्स की माइनर निकाल सकते हो। ये हमने यहाँ पर A12 की निकाली है और ये A13 की निकाली है, ठीक। तो इसको हमने रो के रिस्पेक्ट में माइनर निकालना आपको बता दिया है। आप किसी भी एलिमेंट्स की माइनर निकाल सकते हो। अगर आपको A32 की माइनर निकालनी है, मतलब उपसारणी निकालना है, तो आप क्या करोगे, M32 इक्वल टू, ये आपका कहाँ मिल रहा है, थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में, तो आपके एलिमेंट्स क्या बचाएंगे, A11 A21 A13 A22, उनको आप डिटरमिनेंट्स लिखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उसका आपका माइनर निकल जाएगा, ठीक। तो ऐसे में हम सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स का माइनर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आपका नेक्स्ट समझाते हैं को फैक्टर क्या होता है। तो को फैक्टर को आप पहले हम इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो लिखा है, द फैक्टर इज डिफाइंड एज द ith रो एंड jth कॉलम लाइज इन एलिमेंट Aij, देन को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij डिनोटेड बाय कैपिटल Aij इज डिफाइंड एज Aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, वेयर m इज माइनर ऑफ Aij, ठीक। तो को फैक्टर को हम किससे नोट करते हैं, Aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इक्वल टू Mij। इसी को हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, सेकंड किसी अवयव Aij i भी पंक्ति और j भी स्तंभ में स्थित है, तब Aij का सेकंड क्या होगा, Aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij, जहाँ Mij अवयव Aij का क्या है, उपसारणिक, जो कि हम आपको अभी पढ़ा चुके हैं। अब जैसे मान लो हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि हम किसी एलिमेंट्स का को फैक्टर उपसारणिक कैसे निकाल सकते, सेकंड कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इसके लिए क्या माना, डेल्टा इक्वल टू एक 3/3 की हमने डिटरमिनेंट्स ले ली है, ठीक। जैसे कि हमें A11 का उपसारणिक निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक। जैसे ही हमें A11 का निकालना है क्या, उपसारणिक मतलब को फैक्टर, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Aij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j Mij, ठीक। अब ये आपकी i होती है आपकी रो और j होते हैं आपके कॉलम, ठीक। i बराबर होती है आपकी क्या, रो, और j बराबर होता है आपका कॉलम, ये आपको याद ध्यान रखना है, ठीक। जैसे हमें किसके लिए निकालना है, A11, ठीक। तो A11, तो i की वैल्यू आपकी 1 हो गई और j की वैल्यू आपकी 1 हो गई, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो A11 फर्स्ट रो, ठीक, और फर्स्ट कॉलम। अब आपके क्या एलिमेंट्स बच गए, A22 A23 A32 और A33, ठीक। तो हमने यहाँ पर रख दिया आपका ये एलिमेंट्स, ठीक। अब Mij क्या होता है आपका, माइनर, जो आपका निकालते हैं वो आपका क्या होता है, Mij माइनर, तो हम ये माइनर निकाल देते हैं। तो -1 की पावर क्या हो जाएगा आपका 1 मतलब i की वैल्यू भी आपकी 1 है और j की वैल्यू आपकी 1 है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, -1 की पावर 1 + 1, ठीक। Mij, तो i की वैल्यू भी क्या है 1 है, j की वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ रख दिया M11। M11 का मतलब होता है माइनर, इसका माइनर कैसे निकालते हैं हम, अब M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब आपके जो एलिमेंट्स बचाते हैं उसको हम 2/2 की डिटरमिनेंट्स में रख देते हैं, ठीक। अब -1 की पावर 2 का स्कोर करेंगे तो प्लस का आएगा, ठीक। तो यहाँ प्लस का 1 हमने लिखा नहीं है तो प्लस का रहेगा, ठीक। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, तो आपका ये A11 निकल जाएगा, जो भी वैल्यू आपकी मिलेगी। ऐसे हम जैसे मान लो हमें A12 का निकालना है, ठीक। जैसे हम A12 का निकालेंगे तो हमने लिख दिया A12, ठीक। अब A12 मतलब इस फॉर्मूले का हम Aij
फॉर्मूले में इसको रखेंगे हम -1 की पावर i प्लस जे। तो i की वैल्यू आपकी 1 है, j की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक। तो -1 की पावर i प्लस जे मतलब 1 + 2 इंटू MIJ मतलब M12। अब -1 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब M12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो आप देखिए इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो आपकी और सेकंड कॉलम ये हो गया। अब आपके एलिमेंट्स क्या बच गए, A21 A31 A23 और A33। तो हमने यहाँ पर ये रख दिए, ये हमारे एलिमेंट्स रख दिए, ठीक। अब -1 की पावर 3 है, ऑड पावर है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दिया हमने। इसके बाद इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट हम मान लो हमें इस एलिमेंट का निकालना है A13 का। अब A13 का निकालेंगे हम तो आपका हो जाएगा i की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 और j की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, ठीक। तो आपका आएगा -1 की पावर कितना आएगा 1 + 3 इंटू MIJ मतलब m की वैल्यू भी 1 है, j की वैल्यू भी 3 है, तो आपका आएगा M13, ठीक। अब ये कहाँ पे है आपका फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो आपके ये एलिमेंट्स बच जाएंगे A21 A22 A31 और A32। तो आप देख सकते हो A13 का, जैसा कि A13 का हमने ये लिख दिया है, ठीक। तो -1 की पावर हो गया 1 + 3, ये आएगा MIJ मतलब M13, ठीक। -1 का पावर 4 हो जाएगा और M13 हम इसको कवर करेंगे, M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो आपका ये एलिमेंट्स बच जाएंगे, तो हम इनको लिख देंगे। तो हमने ये वाले एलिमेंट्स लिख दिए हैं, ठीक। अब -1 की पावर क्या है 4 पावर है, सम पावर है, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो हमने लिखा नहीं है, प्लस तो प्लस ही होता है। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये A13 को आ जाएगा। ऐसे हमने क्या है आपको हमने क्या है आज आपको A13 A12 और A11 निकालना सिखाया है। ऐसे ही आप A21 A22 A23 निकाल सकते हो और A31 A32 और 33 भी निकाल सकते हो। आप किसी भी एलिमेंट्स का कोफैक्टर इस मेथड से निकाल सकते हो, ठीक।